नमस्कार। मां ताराचंडी धाम के विकास को लेकर जिस ताराचंडी कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किए गए हैं जिस कार्यों के बदौलत अब मां ताराचंडी कमेटी की नीयत और नीति दोनों उजागर होने लगी है। बताया जा रहा है कि मां ताराचंडी कमेटी के द्वारा उस कमेटी में शामिल कुछ सदस्यों के नाम से दुकानें आवंटित की गई हैं और जिन लोगों के नाम से ये दुकानें आवंटित की गई हैं उन लोगों के द्वारा सेवा शुल्क के नाम पर धाम को प्रति साल 3,000 रुपये पे किए जाते हैं, जबकि जितने सदस्यों के नाम से दुकानों को आवंटित किया गया है उन दुकानों से इन सदस्यों के द्वारा लाखों रुपए की कमाई की जाती है। सोचिए कि किस तरह से धाम को मां ताराचंडी कमेटी के द्वारा अर्थोपार्जन का केंद्र बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है उन जानकारियों के अनुसार अपने महामंत्री कार्यकाल के दौरान महेंद्र प्रसाद साहू के द्वारा ताराचंडी कमेटी के कुछ सदस्यों के नाम से दुकानें आवंटित की गई हैं और उन दुकानों पर अपना कारोबार करने के बजाय ताराचंडी कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा गरीबों को उस दुकान को आवंटित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से उन लोगों के द्वारा लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं प्रति साल। जबकि गरीबों के नाम से ये दुकान आवंटित किए गए होते तो उन्हें मात्र साल में 3 या 4,000 रुपये वहन करने पड़ते। लेकिन किस तरह से गरीबों के साथ हकमारी की जा रही है मां ताराचंडी कमेटी के द्वारा, किस तरह से धाम पर दुकान करने वाले गरीबों का शोषण किया जा रहा है इस कमेटी के माध्यम से, आप इन कार्यों से समझ सकते हैं। अगर वाकई में इन लोगों के मन में मां के प्रति सेवा भाव होता तो शायद इस तरह का कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता। उन लोगों के द्वारा साफ इस तरह से कह दिया जाता कि मैं यहाँ पर सेवा के लिए जुड़ा हुआ हूँ, मेरे द्वारा इस तरह का कार्य कोई नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के द्वारा धाम से जुड़कर धाम के विकास के नाम पर अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई, उन लोगों के द्वारा किस तरह से धाम को अर्थोपार्जन का केंद्र बना दिया गया है, इन कार्यों से समझा जा सकता है। और इसके पीछे कहीं न कहीं महेंद्र प्रसाद साहू का बहुत बड़ा योगदान है, कारण कि बहुत दिनों से महेंद्र प्रताप साहू महामंत्री के पद से जुड़े हुए हैं और महामंत्री के पद पर रहते हुए उनके द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है उन कार्यों के बदौलत कहीं न कहीं धाम की बदनामी हो रही है, कहीं न कहीं धाम पर एक तरह से गरीबों का शोषण हो रहा है, कहीं न कहीं जो कमेटी के सदस्य हैं उनके अर्थोपार्जन का एक तरह से जरिया बन रहा है। और महेंद्र प्रसाद साहू यही चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने लोग हैं, वो धाम से जुड़े रहें, धाम को आर्थिक अर्थोपार्जन का केंद्र बनाए रखें। और केवल इसी मंशा के तहत वो बहुत दिनों से इस पद पर बने हुए हैं। जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए और उनके द्वारा कहा गया कि महेंद्र प्रसाद साहू जब खर्च का विवरण देते थे उस समय उनके द्वारा बताया जाता था कि 30 दिन के खाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उसी समय उनके अनुसार ये लगने लगा था कि महेंद्र प्रसाद साहू धाम के विकास को लेकर नहीं बल्कि अपने और अपने लोगों के विकास को लेकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से किसी पर्यटक स्थल पर लोगों के द्वारा मस्ती की जाती है, उसी तरह की मस्ती ताराचंडी धाम पर भी सदस्यों से लेकर पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। और यह धाम न केवल अर्थोपार्जन बल्कि मस्ती का भी केंद्र बन चुका है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।